राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तोमर के निर्देशानुसार ग्वालियर कलेक्टर को दिया निर्देश पत्र। ज्ञापन। ग्वालियर महानगर में जल भराव से तुरंत निवारण हेतु दिया ज्ञापन। ग्वालियर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह तोमर जी द्वारा ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन पत्र दिल्ली से भेजा गया। आज दिनांक 30 तारीख बुधवार को मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग जिला ग्वालियर के पदाधिकारी जन जिला कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर पहुंचे एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कलेक्टर महोदय के नाम का ज्ञापन एसडीए ग्वालियर को देकर आए। यह ज्ञापन ग्वालियर में जल भराव की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई अवस्था एवं नागरिकों के मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार के संरक्षण के संबंध में दिया जा रहा है और साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी जा रही कि अगर जिला प्रशासन द्वारा आम जन को उनके स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार प्रदान नहीं किया गया एवं जलभराव की स्थिति से निदान नहीं कराया गया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिला प्रशासन ग्वालियर के संबंध में जनहित याचिका माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में देंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जाएंगे। जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए एवं आम जन को उनके अधिकार दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रतिबद्ध है। ज्ञापन पत्र में विशेषकर ग्वालियर विधानसभा 15 के बहोड़ापुर जेल रोड 4 शहर का नाका बिरला नगर हजीरा विनय नगर सेक्टर 2 सिंधिया नगर रामपुरी मोहल्ला विनय नगर सेक्टर 2 ग्वालियर ग्रामीण के पुरानी छावनी इंदरगंज नाका चंद्रवंदनी डीडी नगर शताब्दीपुरम और मुरार में बारिश की वजह से भीषण जल भराव और उसके कारण आम जन को उत्पन्न हो रही समस्याओं के तुरंत निवारण हेतु दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह तोमर जी के निर्देश अनुसार ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिला सदस्यता प्रभारी मनजीत संधू जी लाखन राजावत जी अमर सिंह सेंगर जी वसीम खान नियाजी जी कुलदीप प्रजापति जी मोहम्मद सलीम खान जी और संजू बाबा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अगर आप नहीं लड़ेंगे, नहीं आगे आएंगे, अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। इस अगर जो आज की हालात है इसमें जनता का कोई दोष नहीं है, फिर प्रशासन का दोष है। आज कई प्रशासनिक अधिकारी अपना छुट्टियां लेके घूमने चले जाते हैं, मानसून का और उसका आनंद ले रहे हैं, हिल स्टेशनों पे जा रहे हैं, जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता क्यों त्रस्त है? आप लोगों के लाखों के की तनख्वाह आपकी, उसके ऊपर से आपकी अच्छी जो भी है आपकी इनकम, और आम जनता को क्या है? आम जनता को तो यही आपसे उम्मीद है ना कि वही उनके घरों में अंदर पानी ना घुसे, गटर ओवरफ्लो ना हो, ठीक है, बीमारियां ना फैले, डेंगू मच्छर ये ना, बस यही चाहिए उन्हें। और क्या चाहिए? वो आपसे क्या मांग रहे हैं? भैया ये उनका अधिकार है, वो दो, कब दोगे आप? और अपनी जिम्मेदारियों से मुकरेंगे नहीं कोई भी, ना नगर निगम कमिश्नर मुकरेंगे और ना ही हमारे ग्वालियर जिला प्रशासन जो जिले का जो मालिक होते हैं वो होते हैं कलेक्टर महोदय, वो भी नहीं मुकर सकते इस चीज से। हमारी टीम आएगी सोमवार को, कल संडे है, और जवाब मांगेगी और इस पर तत्काल निराकरण हम करवाएंगे। मात्र हम 24 घंटे के अंदर जहां भी जल भराव की स्थिति है, मैं निगम कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि तुरंत आप वहां पर जहां भी जल भराव की स्थिति है पानी का निकासी की व्यवस्था कराएं, और जहां भी गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं उनको आप सही कराएं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, चौक हो रहे हैं, उनको सही कराएं, जहां नाले चौक हैं उनको नालों को चालू कराएं। और अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है, नालों के ऊपर कोई बैठा नालों को रोक रखा है, उसकी भी आपकी जिम्मेदारी है, वो भी आप उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएं। और स्मार्ट सिटी आप ग्वालियर को बोल रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, ग्वालियर एक सिटी बनने लायक नहीं रहा इस समय, गांव से भी बदतर हो गया ग्वालियर। स्मार्ट सिटी तो बहुत बड़ी बातें होती है, स्मार्ट सिटी क्या आप? और हमारी जो सरकार आपके साथ है, प्रदेश की सरकार कितनी अच्छी है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता अभियान को लेके खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने हाथ से झाड़ू लगाई, 2 अक्टूबर से शुरुआत करी है स्वच्छता अभियान की। सोचें आप, तो आप क्या हमारे प्रधानमंत्री से बड़े हैं? क्या ग्वालियर का कमिश्नर प्रधानमंत्री से बड़ा है? क्या ग्वालियर के कलेक्टर हमारे माननीय मोदी जी से बड़े हैं? आप लोग नहीं उतर सकते? अगर जनता त्रस्त है तो आप लोग उतर नहीं सकते क्या रोड पे? पब्लिक के ग्रीवेंस के लिए उतर नहीं सकते? जनता की समस्याओं के समाधान के लिए?
पड़ेगा। नागरिकों को नरकी जीवन से निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर नरकी जीवन जी रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। और जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपने अधिकारों के लिए निकलें बाहर। नहीं निकलेंगे तो इसी तरीके से आप त्रस्त रहेंगे। आप कम से कम हमारे पास आए, हम उस चीज को आगे ले जाएंगे। हमारी टीम आपके साथ 24 घंटे खड़ी है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः एक बात बोलना चाहता हूं कि कहीं भी इस तरीके की स्थिति होती है, जल भराव की स्थिति होती है, कहीं भी किसी तरीके की जनहानि की बात आपको ऐसे समझ में आती है कि कहीं जल भराव की स्थिति के कारण किसी का मकान ध्वस्त होने वाला है, गिरने वाला है, तो हम प्रशासन की तरह नहीं है कि कब किसी का मकान गिर गया, जल भराव की स्थिति के कारण सीलन आ गई, कोई दब गया, मर गया, फिर आ रहे हैं, हम उसके पहले आएंगे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तुरंत हमें कॉल करें, हमारे मैसेज व्हाट्सएप पे डालें, तुरंत डालें, हमारे ग्रुप पर डालें, हमें संपर्क करें डायरेक्ट, हम उसके रेस्क्यू करेंगे उस चीज को। इस तरीके की स्थिति देखें, कहीं पोल आ रहे हैं, खंभे आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि भाई जल भराव की स्थिति के कारण करंट आ जाता है नीचे, ऐसी कहीं स्थिति आ रही है, वहां भी आप हमें सूचित करें। जनता, ग्वालियर विधानसभा का और संपूर्ण ग्वालियर का एक नागरिक मेरा परिवार है, मेरा परिवार का अंग है, मेरे परिवार का सदस्य है, उसके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्पर हूं और मेरी टीम तत्पर है। आप 24 घंटे में कभी भी आप डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम को भी संपर्क कर सकते हैं और उनकी जीवन की रक्षा की जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है उसे मैं पूरी तत्परता के साथ निभाऊंगा। इसी के साथ मेरे साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।